हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जेपी पावर की, यानी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। कंपनी का जो कामकाज शुरू हुआ था 1994 में हुआ था। स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 4,797 करोड़ से ज़्यादा का है। पावर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है आज के दिन में। मार्केट अभी जैसे ही शुरू हुआ है, स्टॉक प्राइस इस समय 6 रुपये 88 पैसे पे आ चुका है, यानी लास्ट क्लोजिंग से बहुत ज़्यादा नीचे इस समय गिरावट में आ चुका है। और होप सो अगर इसी तरह गिरावट जारी रही तो आपको मार्केट क्लोज होते होते इसमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी का कामकाज बहुत ही बेहतरीन है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जिस तरह से क्वार्टर के रिजल्ट दिए हैं कंपनी ने, बहुत ही शानदार दिए हैं। तो ये लेवल्स आपको खरीदने के नज़रिए से अगर देखेंगे तो बहुत ही शानदार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही रिटर्न बहुत अच्छा आता हुआ दिख सकता है। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें, प्रेजेंट में कंपनी का स्टॉक प्राइस इस समय 6 रुपये 88 पैसे पे रन कर रहा है। 9:10 का समय हुआ है, यानी अभी मार्केट शुरू ही हुआ है। जिस तरह स्टॉक आज ओपन हुआ 6 रुपये 85 पैसे पे, हाई बनाया 6 रुपये 88 पैसे का, और जो लो बनाया है वो 6 रुपये 70 पैसे का बनाया है। अभी जो स्टॉक रन कर रहा है 10 पैसे गिरावट में 6 रुपये 88 पैसे पे रन कर रहा है। हालांकि आज जो इसका लोअर सर्किट है 6 रुपये 65 पैसे पे है। अगर इसी तरह गिरावट जारी रही तो आपको लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है, बट संभावनाएं बहुत कम है कि लोअर सर्किट देखने को मिले, क्योंकि जितना नीचे ये स्टॉक आता है बाइंग उतनी ज़्यादा तेजी से इसमें शुरू हो जाती है। कंपनी का जो 52 वीक का हाई बना हुआ है वो 11 रुपये 15 पैसे का बना है, और जो लो बना है 52 वीक का वो 2 रुपये 45 पैसे का है। यानी एक साल पहले ये स्टॉक मात्र 2 रुपये 45 पैसे का हुआ करता था, जिसने 11 रुपये 15 पैसे का हाई को छुआ था। और जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट, भारी गिरावट जारी है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस इस समय लगभग आधे के पास आ चुका है, यानी 11 रुपये 15 पैसे से गिर के 6 रुपये 88 पैसे पे इस समय रन कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। बहुत अच्छा नज़रिया बन रहा है इस समय खरीदारी करने का, क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिर रही है। जिस तरह से गिरने से अच्छे अच्छे स्टॉक बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ चुके हैं, तो इस समय बाइंग अगर करेंगे तो शॉर्ट टर्म में ही रिटर्न बहुत अच्छा मिलता हुआ आपको दिखेगा। अब तक के कामकाज की बात करें तो कंपनी में जो लास्ट वर्किंग डे में वैल्यूम हुआ था वो करीब 1,88,00,000 से ज़्यादा का हुआ था। जो वैल्यूम की क्वांटिटी उठाई गई थी वो 86 लाख से ज़्यादा थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया था 51% से ज़्यादा था। अभी का इसमें डिलीवरी वाला परसेंटेज अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ है, थोड़े टाइम बाद अपडेट हो जाएगा। तो वीडियो बनाते बनाते अगर वो अपडेट आ जाता है तो वो भी मैं आपको शो करूँगा। ये लास्ट वर्किंग डे का था फोलियो, जिसमें 51% की डिलीवरी उठाई गई थी। बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है इसमें, क्योंकि स्टॉक बहुत छोटे लेवल पे आ चुका है। बड़ी कंपनी है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, क्योंकि कंपनी जो अभी तक लॉस में हुआ करती थी अब काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी है इस समय। शेयर होल्डर्स की संख्या इसमें लगातार बढ़ी है, करीब 10 लाख को ये शेयर होल्डर्स की संख्या क्रॉस कर चुकी है। और जिस हिसाब से कंपनी का कामकाज पिछले कुछ दिनों में सुधरता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तेजी बनने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बट जिस तरह से मार्केट में अभी क्राइसिस चल रही है, मार्केट गिर रही है, उसी की मार इस स्टॉक को भी पड़ रही है, जिसकी वजह से स्टॉक लगातार बिकवाली के दौर में चल रहा है और स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आता जा रहा है। तो ये लो लेवल आपको खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका दे रहा है। नए निवेशक अगर इस समय इस स्टॉक को खरीदेंगे, शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छा रिटर्न गेन करते हुए दिखेंगे। जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे खरीद रखा है, 11 रुपये के लेवल पे जिन्होंने खरीद रखा है, बहुत अच्छा मौका है उनके पास इस समय एवरेज करने का। अपने एवरेज करने से उनको शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। जेपी पावर की जो पॉजिटिव फाइनेंशियल रेटिंग आई थी उसमें भी बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिली थी। जेपी पावर में जो परफॉर्मेंस देखनी गई है करीब दिसंबर क्वार्टर में, उसमें जो उसकी रैंकिंग थी, स्कोर था जो उसका 28 से 9 पे आ गया है। लास्ट 3 मंथ में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ किया है कंपनी ने। करीब जो वेरी पॉजिटिव मूवमेंट है, 28% रेटिंग इसकी चल रही है इस समय फाइनेंशियल ट्रेंड में। ग्रीन सिग्नल है, यानी इसमें अगर आप खरीदारी करेंगे इस लेवल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कंपनी में एंट्री पॉइंट की बात करें, ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है इस समय आपको। अगर इसमें आप फ्रेश निवेश करना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं, तो बिल्कुल शानदार एंट्री ले सकते हैं इसमें आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो लेवल पे स्टॉक इस समय आ चुका है। हालांकि कंपनी में इस समय एक स्टॉक में रेड फ्लैग भी लगा हुआ है, यानी कंपनी इस समय एएसएम लिस्ट स्टेज 1 में है। हालांकि इनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी गिरवी भी रखी हुई है, बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो होल्डिंग इनकी गिरवी है, यानी मार्केट से जो कंपनी ने कर्जा उठा रखा है उसको टाइम से पेड कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई। क्वार्टर्स के जिस तरह से रिजल्ट दिए हैं बहुत ही शानदार दिए हैं, प्रॉफिट मेकिंग रिजल्ट दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का कामकाज भी काफ़ी अच्छा सुधरता हुआ दिखा है। और जिस तरह से कंपनी एक तरह से कर्जे में डूबी हुई थी, वो कर्जा भी कंपनी का काफ़ी हद तक कम हो गया है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे, कंपनी ने जो क्वार्टर्स के रिजल्ट पेश किए बहुत ही शानदार पेश किया था। 20-21 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो गई थी, कंपनी लगातार घाटे में चलती चली आ रही थी। 2018, 19, 20 लगातार कंपनी को बड़ा घाटा हुआ था, बट 2021 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई थी। करीब 366 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, और जो रेवेन्यू कमाया था वो 3,301 करोड़ का था। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 901 करोड़ का था, बट कंपनी को 65 लाख का लॉस हुआ था। 2021 के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने दोनों ही बहुत शानदार तरीके से गेन किया। रेवेन्यू जो कंपनी का बढ़ा 1,401 करोड़ का बढ़ा, और नेट प्रॉफिट जो बढ़ा वो 1,600
करोड़ का बढ़ा, बहुत अच्छा शानदार एंट्री देखने को मिला इसमें रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में, क्योंकि कंपनी का कामकाज जो है बहुत ही अच्छा कामकाज है। पावर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। इनकी खुद की कोयले की खदानें हैं, तो कोयले का अगर दाम ऊपर नीचे जितना भी होता है उससे कंपनी के को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी को कोयला बाहर से नहीं खरीदना पड़ता है। जो पावर बनाती है और जो बेचती है वो कंपनी खुद की पावर जनरेट करती है खुद के कोयले से, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमेशा बूम होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जिस हिसाब से कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे इस समय आ चुका है, तो बाइंग का एक बहुत ही शानदार नज़रिया हो सकता है इसमें, इस कंपनी में खरीदारी करने का। कंपनी के अब तक के रिटर्न की अगर बात करेंगे, कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न भी दिया है। कंपनी का स्टॉक एक महीने में करीब 22% से ज़्यादा टूटा है, तो यानी ये इस समय एक बहुत अच्छा मौका है इस समय खरीदारी करने का, क्योंकि 22% नीचे स्टॉक अपने हाई से मिल रहा है। 3 महीने की बात करेंगे, 52% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल में 187% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 साल में 268% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 5 साल की बात करें, 22% से ज़्यादा का रिटर्न है। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है पावर सेक्टर के लिए। जिस तरह काम कर रही है पावर सेक्टर में, अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, उसका भी फायदा इसके स्टॉक प्राइस को मिलेगा। जिस तरह से इस समय मार्केट में गिरावट का माहौल जारी है, सिर्फ उस वजह से ही ये स्टॉक गिर रहा है। बाकी कंपनी फंडामेंटली काफ़ी मजबूत दिख रही है इस समय, जिसका फ़ायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर डिस्कस करें तो 2018 में कंपनी करीब एक 1000 करोड़ से ज़्यादा के घाटे में थी। 2019 में 38 लाख का घाटा था। 2020 की बात करें तो 2020 में 2000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। वहीं 2021 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो गई और करीब 27 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, जो कंपनी के कामकाज को बता रहा है कि कंपनी का कामकाज बहुत ही सही ट्रैक पे चल रहा है। उसके बाद कंपनी ने जो अभी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया वो भी बहुत ही शानदार पेश किया था। उसमें नेट सेल्स कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखी थी। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में जो नेट सेल ग्रोथ की है वो करीब 41% ईयर ऑन ईयर बेस पे की है, यानी 1401 करोड़ की नेट सेल देखने को मिली है कंपनी की। 41% का जो ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, वो दिखा रहा है कि कंपनी का कामकाज कितने सही ट्रैक पे चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो कामकाज ईयर ऑन ईयर बेस पे करीब 41% बढ़ा है। उससे कंपनी को बहुत अच्छा रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी गेन हुआ है। क्वार्टरली बेस पे अगर देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी ने जो दिसंबर क्वार्टर में पेश किया था ईयर ऑन ईयर बेस पे करीब 41% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, और नेट इनकम में कंपनी के 966% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने रेवेन्यू और नेट इनकम को ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ किया है, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक गया था। बट जिस तरह से स्टॉक में इस समय गिरावट देखी जा रही है, फाइनेंशियल ट्रेंड कंपनी का बहुत अच्छा है, कंपनी के पास कैश फ्लो भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। बट मार्केट पूरा सेटलमेंट जो मार्केट का आ रहा है इस समय बहुत ही ज़्यादा गिरावट में आ रहा है। सेंसेक्स लगातार गिर रहा है, निफ्टी 50 में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बट ये मौका है, बहुत अच्छा मौका है इस समय खरीदारी करने का, क्योंकि जैसे ही मार्केट बूम होगा, ऐसा नहीं कि अब ये मार्केट हमेशा गिरता ही रहेगा। कुछ समय बाद मार्केट फिर से उठ के खड़ा होना शुरू होगा। जैसे ही मार्केट में तेजी आएगी, इस स्टॉक प्राइस में भी आपको ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का जो ओवरऑल फंडामेंटल है काफ़ी अच्छा फंडामेंटल है। कंपनी का जो स्टॉक इस समय लो लेवल पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट की गिरावट की वजह से आ रहा है। बाकी कोई रीज़न नहीं है मार्केट में इस समय इस स्टॉक के अकॉर्डिंग कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही जिसका निगेटिव असर इस स्टॉक के प्राइस को पड़ रहा हो। सिर्फ मार्केट में जिस तरह से, हालांकि पूरी मार्केट में बिकवाली का माहौल जारी है, उसी बिकवाली के माहौल के कारण ही हर स्टॉक से पैसा निकाला जा रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस समय पैसा निकाल रहे हैं, एफआईज का बहुत ज़्यादा पैसा निकल रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। बट ये गिरावट को मौका समझ के इसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी अगर इन्वेस्ट करेंगे इस स्टॉक में तो बहुत अच्छा रिटर्न गेन करते हुए दिखेंगे आप। होल्डिंग्स की बात करेंगे, प्रमोटर्स के पास करीब 26% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हालांकि 87% होल्डिंग गिरवी रखी हुई है, मार्केट से 87% कर्जा उठा रखा है अपनी होल्डिंग्स को गिरवी रख के। एफआईज की बात करें, 1% से ज़्यादा की होल्डिंग एफआईज की है। म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 0% की होल्डिंग, यानी म्यूचुअल फंड्स का किसी तरह का कोई निवेश नहीं है। डीआईज के पास 23% से ज़्यादा की होल्डिंग हुई। अदर्स की बात करें, करीब 50% के आसपास की होल्डिंग अदर्स के पास है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न देखेंगे काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। एफआईज और डीआईज का काफ़ी अच्छा निवेश देखने को मिल रहा है इसमें। लास्ट क्वार्टर से एफआईज ने अपना निवेश इसमें बढ़ाया भी था। जो नए क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे, यानी फोर्थ क्वार्टर का जो अभी पैटर्न आएगा, वो भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। उसमें आपको जरूर इसमें एफआई और डीआई की ज़बरदस्त एंट्री बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी ने जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है बहुत ही शानदार पेश किया है, जिसकी वजह से इसमें आपको बहुत ज़्यादा एंट्री बढ़ती हुई दिख सकती है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए आप देखेंगे, क्योंकि होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर्स के पास इस समय कम है, करीब 26% की होल्डिंग है। बट कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, जिससे इनके कर्जे में कमी आई है। तो फोर्थ क्वार्टर का अभी जब पैटर्न कंपनी जारी करेगी, तो उसमें आपको रेवेन्यू और इनकम की वजह से कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, और जो इनकी ऊपर कर्जा है वो थोड़ा कम होता हुआ भी दिखेगा। पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स इसके क्या है, कंपनी का स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है। पहला टारगेट इसका 7 रुपये 18 पैसे का है। दूसरा टारगेट 7 रुपये 37 पैसे का है। तीसरा टारगेट 7 रुपये 48 पैसे का है। हालांकि जिस हिसाब से अभी मार्केट में गिरावट जारी है, ये तीसरा स्टॉक अभी लेवल आपको ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में अभी करेक्शन आ रहा है और जिस हिसाब से यूक्रेन रसिया का विवाद अभी भी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से अभी इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को आपको और मिल सकती है। जो गिरावट के टारगेट से पहला सपोर्ट इसको 6 रुपये 88 पैसे पे मिला हुआ है। हालांकि इस समय 6 रुपये 88 पैसे पे स्टॉक रन कर रहा है। अगर ये
सपोर्ट लेवल आज ये ब्रेक कर देता है तो इससे नीचे वाले लेवल पे भी जाता हुआ दिख सकता है आपको 6 रुपये 77 पैसे पे। अगर ये भी ब्रेक करता है तो आपको 6 रुपये 58 पैसे के लेवल पे भी जाता दिख सकता है। तो उम्मीद ज़्यादा है कि अभी आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी इस स्टॉक में, क्योंकि मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा निकाला जा रहा है इस समय एफआईज द्वारा, जिसकी वजह से मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो रही है, जिसका असर हर स्टॉक में पड़ रहा है। उस स्टॉक की मार इस स्टॉक को भी पड़ रही है। तो आने वाले समय जो है इसका स्टॉक का बहुत सुनहरा है। तो जितने लो लेवल पे स्टॉक आपको मिल रहा है उतनी ज़्यादा खरीदारी करनी चाहिए, जितना नीचे के लेवल पे स्टॉक मिल रहा है आपको उतनी ज़्यादा खरीदारी करनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही, 0% सेल 0% होल्ड, यानी जो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल है काफ़ी मजबूत फंडामेंटल है। कंपनी ने जिस तरह का क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है वो भी बहुत अच्छा पेश किया है, जिसकी वजह से इसमें 100% बाइंग कॉल बनी हुई है। जिस तरह से इसमें मार्केट का मार पड़ रही है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिर रहा है, ये खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका बन रहा है, जिस वजह से 100% बाइंग कॉल दी जा रही है। क्योंकि जैसे ही मार्केट में सुधार होगा ये स्टॉक फिर से बाउंस बैक देगा और बहुत तेज़ी से लगातार अपर सर्किट के दौर में आपको जाता हुआ दिखेगा। इसीलिए कह रहा हूँ इसमें अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के नज़रिया भी है अगर आपका, तो इसमें आप जरूर खरीदारी करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी है। और लॉन्ग टर्म के लिए रुकेंगे तब तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।